सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। वो दौर देखो कैसा दौर है। रोज एक पंडित जाता है सुबह सुबह स्नान करके मंदिर के अंदर। एक जवान लड़की है, बाप अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है ना, हर बाप। और बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं। बेटे इतनी नहीं करते जितनी बेटियां करती हैं, ये सच्ची बात है। बेटियों के दिल में बाप की मोहब्बत ज्यादा होती है, बाप का प्यार ज्यादा होता है, और माँ से भी बड़ी मोहब्बत होती है, और अपने भाइयों से भी बड़ी मोहब्बत करती है। 20 साल जहां पैदा हुई, 20 से 25 साल वहां जिंदगी गुजरी, और उसके बाद में एक बड़ा हिस्सा जिंदगी का दूसरी जगह ससुराल में गुजर जाता है। बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे के आलम में भी अगर कोई उसके बाप को एक हर्फ बोल दे, वो चाहती है इसकी जबान खींच लूं। एक लफ्ज बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती है, एक लफ्ज अपने भाइयों के खिलाफ नहीं सुन सकती है। कितना प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है। बेटियां बाप से बड़ा प्यार करती है। बाप को भी अजीब लगा होता बेटी से। उन पंडित जी की भी एक जवान बेटी है, बड़ी मोहब्बत करती है अपने बाप से। एक रोज वो अपने बाप से कहने लगी, बाबा रोज लोटा लेकर मंदिर में जाते हो, दूध चढ़ा के आते हो, रोज जाते हो तुम पूजा परस्तिश करने के लिए, लेकिन मैं घर में रह जाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ। कहने लगी, बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो आज मंदिर आप नहीं बल्कि मैं जाके आऊं, मैं परस्तिश करके आऊं, मैं पूजा करके आऊं, आज मुझे जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है, तुम जाना चाहती हो तुम चली जाओ। अब बेटी ने दूध का लोटा उठाया, बेटी मंदिर की तरफ चल पड़ी है। अल्लाह अकबर चली गई मंदिर के अंदर। अब इसे मालूम नहीं था, क्योंकि बाप रोज आता था दूध चढ़ाने, पंडित जी आते थे, इसे पता नहीं था दूध चढ़ाया कैसे जाता है। ये समझती थी कि ये दूध इन खुदाओं को, इन मूर्तियों को पिलाया जाता है। ये मंदिर के अंदर पहुंच गई, और जाने के बाद में इसने माथा टेका और वो दूध आगे करके कहने लगी, ए मेरे खुदा, ए मेरे भगवान, ये दूध का लोटा ले और जरा दूध पी ले। मैं तेरे लिए दूध लेके आई हूँ, बड़ी मोहब्बत से लेके आई हूँ। मगर पत्थर की बेजान मूर्ति वो कैसे हाथ बढ़ाए, कैसे दूध का लोटा पकड़े, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे हैं। अल्लाह अकबर। गौर करो, दूध का लोटा उसने आगे रखा, कहने लगी, मेरे खुदा दूध उठा दूध पी ले, मेरे भगवान दूध उठा दूध पी ले। इसने जैसे ही कहा, वो टस से मस भी नहीं हुआ, पत्थर की मूर्ति में हरकत कहां से आए, वो जरा सा भी नहीं हिला। ये हैरान हुई, कहने लगी, बाबा तो रोज आते हैं दूध लेके आते हैं, और तू रोजाना दूध भी पीता है, और वो जब घर जाते हैं खाली लोटा होता है तो उनके हाथ से पीता है। मुझसे कैसी नाराजगी है, मुझसे कैसी तुझे नाराजगी है, मुझसे क्यों खफा है मेरे भगवान। आज मैं लाई हूं तो पी ले, लेकिन पत्थर की मूर्ति क्या बोले, पत्थर की मूर्ति क्या दूध का लोटा उठाए। अल्लाह अकबर। हैरान है। ये कहने लगी, अगर आज तूने दूध ना पिया तो मेरा दिल टूट जाएगा, अगर आज तूने दूध ना पिया तो मुझे लगेगा कि तू मुझसे नाराज है। मगर इसे खबर ही नहीं थी कि दूध पिलाया नहीं जाता, दूध तो चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर गिराया जाता है। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, इसने कहा जरा उठा ले जल्दी से पी ले। इसने जैसे ही बार बार कहा, मगर पत्थर की मूर्ति क्या हिले। इसने भी कसम खाई, कहने लगी, मैं भी कसम खाती हूँ, जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं भी नहीं जाऊंगी, तेरे चरणों में अपने सर को पटक पटक के जान दे दूंगी, मगर जाऊंगी नहीं जब तक तू राजी ना हो जाएगा, जब तक तू दूध ना पी लेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तेरे पैरों में, तेरे चरणों में अपने
सर को पटकती रहूंगी। अल्लाह अकबर। इस लड़की ने दूध का लोटा भी सामने रख दिया और अपने सर को उस पत्थर की मूर्ति के पैरों पे मारने लगी, अपने सर को पटकने लगी। इसने सर पटकना शुरू किया, सर से खून निकलने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कह रही है जब तक तू राजी ना होगा, जब तक मैं सर पटकती रहूंगी। इसने सर पटका है, इधर जैसे इसने सर पत्थर पे मारा है, सर से खून निकला है। जब इसने बाद में सर मारा, दोबारा सर पत्थर पे मार रही है कि नीचे से किसी ने हाथ रख दिया। इसने सर मारा, हाथ पे जाकर सर रुक गया। इसने यूं सर उठा के देखा, हाथ किसने रखा है। हैरान रह गई। एक बुजुर्ग सामने खड़े हैं। आने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद। सरकार गरीब नवाज ने अपना हाथ रखा, कहा बेटी क्यों अपने आप पर अपना सर फोड़ रही, अपना खून बहा कह रही कि बाबा तुम चले जाओ, ये मेरे भगवान का, मेरे खुदा का मामला। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया बात बता, बात क्या है। कहने लगी दूध लेकर आई हूं, मेरा खुदा मुझसे नाराज है, पीता ही नहीं है। कहने लगी ये दूध नहीं पीता है, मैंने भी कसम खाई है जब तक नहीं पिएगा मैं भी सर पटकती रहूंगी, मर जाऊंगी मगर ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा दूध पिलाए बगैर नहीं जाएगी? कहा नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। सरकार गरीब नवाज ने पत्थर की मूर्ति की तरफ देखा। ताजदारे अजमेर ने फरमाया ओ पत्थर की मूर्ति, ओ पत्थर के बुत, ये दूध का लोटा है, ये लाई है मोहब्बत से, चल जल्दी उठा ले, जल्दी पीना शुरू कर दे। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई, हिली नहीं। जैसे इतना देखा तो सरकारे गरीब नवाज को जलाल आया। आपने फरमाया जल्दी उठा ले, जल्दी पी ले, वरना याद रखना मेरा नाम मोइनुद्दीन है, ऐसे नहीं पिएगा तो कान पकड़ के पिलाना भी मुझे आता है। गरीब नवाज सरकार ने जैसे इतना फरमाया पत्थर की मूर्ति में हरकत हो गई। उसी पत्थर की मूर्ति ने हाथों को आगे बढ़ा दिया, दूध का लोटा उठा लिया और गटागट पीना शुरू कर दिया। सारे लोटे का दूध पी लिया, लोटा खाली करके रख दिया। लड़की ने देखा हैरान है, बड़ी परेशान है। कहने लगी बाबा ये तो वाकई कमाल हो गया, तेरे कहने से पी लिया, मेरे कहने से नहीं पिया। अब इसने खाली लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली मगर सर से तो खून बह रहा था। जब रास्ते में लोगों ने देखा ना सर से खून बह रहा है, तो जब लोगों ने देखा ना सर से खून बह रहा है, अकेली लड़की, जवान लड़की रास्ते से जा रही है, सर से खून बह रहा है, तो लोग देख के ये समझने लगे कि शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, इसकी इज्जत पे किसी ने हाथ डाल दिया, शायद इसके साथ में कोई बुरा सलूक हुआ है। ये आगे आगे चली, पीछे पीछे लोगों का हुजूम चलने लगा। आगे आगे पंडित जी की लड़की अपने घर की तरफ जा रही है, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे पंडित के दरवाजे पे पहुंच गए। जब पंडित जी ने बेटी को सामने से देखा, खून बह रहा है, पंडित ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी क्या बात है, ये तेरे सर से खून कैसा निकला? बेटी तो जवाब बाद में दे। लोग अंदर आ गए, कहने लगे ए पंडित तेरी बेटी जो घर में आई है वो अब पवित्र नहीं रही है, अपवित्र हो गई है, क्या बात है? कहने लगे इसके सर से खून बह रहा है, इसे जरूर किसी ने पकड़ा है, जरूर किसी ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला है, जरूर इसकी इस्मत धरी हुई है। ए पंडित जी सुन ले, अब तेरी बेटी पवित्र नहीं रही है। अब बात इतनी बड़ी हो गई, बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जब ये बेटी के बारे में लोगों ने ये कहा होगा। बाप ने बेटी से कहा था ए मेरी लखते जिगर बात बता क्या हुई है, तेरे सर से खून क्यों निकला है? क्या किसी ने तेरे
तेरे साथ में बदसलूकी की है? क्या किसी ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला है? वो लड़की कहने लगी बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो कहा फिर बात क्या है? कहने लगी मैं दूध का लोटा लेके मंदिर में गई, वो भगवान दूध नहीं पी रहा था, मैंने कसम खा ली नहीं पिएगा तो सर पटकने लगूंगी, सर पटकते पटकते मर जाऊंगी, मगर तुझे दूध पिला के जाऊंगी। कहने लगी मैं सर पटकने लगी इसलिए सर से खून निकला है। तो पंडित ने कहा था अच्छा ये बता दे क्या तूने दूध पिला दिया? कहा मैंने दूध पिला दिया। सबके सब हैरान है। लोग कहने लगे पंडित की बेटी झूठ बोल रही है, शायद कोई मामला जरूर गड़बड़ है, इसीलिए उसको छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल के अपने ऐप पे पर्दा डाल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप भी हैरान है। पंडित जी ने कहा बेटी ऐसा तो कभी नहीं होता है, मैं बरसों से मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, दूध पिलाया कर दूध चढ़ाने ले जाता हूँ, लेकिन कभी किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। सारे लोग कहने लगे हम भी बरसों से मंदिरों में जाते हैं, कभी किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध नहीं पिया। ये कहने लगी मैंने तो पिलाया है, मैं तो पिला के आई हूँ। लोग हैरान हैं कैसे हो सकता है? लोगों ने कहा अगर तूने पिलाया है तो दोबारा भी पिला सकती है। कहने लगी जरूर पिला सकती हूँ। लोग कहने लगे हम भी तेरे साथ में मंदिर जाएंगे, तू भी जरा मंदिर में चल, एक बार हमारे सामने पिला के दिखा दे, हम भी मान जाएंगे और दिमाग से हर गलतफहमी को निकाल देंगे। हमारे सामने पिला के दिखा दे। अब लोगों ने कहा कि लड़की ने कहा बिल्कुल मैंने पिलाया, मैं फिर पिला दूंगी। इसने फिर दूध का लोटा उठाया। पंडित भी हैरान है बेटी क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कहा बाप से घबराते क्यों, चलो ना। दूध का लोटा उठाया, आगे आगे लड़की है, पीछे पीछे सारे लोग जा रहे हैं। ये सारे के सारे पहुंच गए मंदिर के अंदर, पहुंच गए। इसने दूध का लोटा लिया, वहां ले जाकर पत्थर की मूर्ति के सामने कहने लगी मेरे भगवान ये सब के सब देख मशकूक हैं, शक कर रहे हैं। कहने लगी है मेरे खुदा मैंने तुझे दूध पिलाया, तूने पिया, मगर मानता कोई नहीं, इकरार मैं कह रही हूं, मेरी बात को मानने वाला कोई नहीं है। ये मुझे झूठा बता रहे हैं, मेरी इज्जत पे बात है। कहने लगी मेरे खुदा एक काम कर, इन सब को भी तू ये दूध का लोटा उठाकर पी के दिखा दे, ये सब देखेंगे, मान जाएंगे, सच्चाई देखेंगे। कहने लगी मेरे खुदा मेरे माबूद मेरे भगवान लोटा उठा दूध पी ले, बात मेरी इज्जत पे आ गई है, मेरी इज्जत की हिफाजत कर दे, जरा दूध का लोटा उठा दूध पी कर दिखा दे। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे दूध का लोटा उठाए, कैसे दूध पी कर दिखाए। जब लोगों ने देखा, लोग कहने लगे देखो हम नहीं कहते थे ये झूठ बोल रही है, हम नहीं कहते थे मामला कुछ और है, ये छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। कहने लगे तो लड़की हमारी सब समझ में आ गया है, तू जरूर झूठ बोल रही है, ये कभी दूध नहीं पीते पत्थर, ये कभी हरकत नहीं होती इनके अंदर। लड़की कहने लगी जरा ठहर जाओ, मैंने पिलाया था मैं ही पिलाऊंगी। कहने लगी इंतजार करो जरा देखो। लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी तू ऐसे नहीं पिएगा, तू मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहा है, तुझे मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने लगी ओ मेरे खुदा, ओ मेरे भगवान, ओ पत्थर की मूर्ति जल्दी दूध का लोटा उठा दूध पी ले, याद रख अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जो बाबा पहले आया था दोबारा उसको बुला कर ले आऊंगी, वो आ गया तो यकीनन तुझे दूध पीना पड़ेगा। इतना कहना था। लड़की ने जैसे कहा बाबा को बुला लूंगी, इस पत्थर की मूर्ति में फिर हरकत हुई, इसने फिर लोटा उठाया और फिर सारा दूध पी लिया। जब इसने सबके सामने पिया तो सब हैरान कहने लगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, आज कैसे हो गया। लोगों ने कहा ये कौन है बाबा जिसका तूने नाम लिया, कि तूने उस बाबा का नाम लिया इसने फौरन दूध पी लिया, जब तक नाम नहीं लिया था तो नहीं पिया, और नाम लिया फौरन। तो लोग कहने लगे बाबा का जरा पता बता कौन है,
कौन है, कहां से आया, क्या है? लड़की कहने लगी, लोगों मैं नहीं जानती वो कौन है, मैं उसका नाम नहीं जानती, मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है, पता मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में जानती कुछ नहीं हूँ। तो कहने लगे तुझे कहाँ से मिला? कहने लगी जब मैं सर पत्थर पे मार रही थी तब आ गया था मेरे सामने, उसने अपना हाथ रख दिया था। ए मेरे अजीजों गौर करो, लड़की ने बताया कि मैं ये तो नहीं जानती वो कौन है, कहाँ से आया है, इतना जरूर जानती हूँ, जब वो मेरे सामने आया मैंने उसके माथे की चमक को देखा, उसके चेहरे के नूर को देखा, उसकी पेशानी को देखा, उसके चेहरे में मुझे सच्चाई नजर आई। उसका चेहरा देखकर मुझे पता लगा कोई सच्चा है, कोई अच्छा है। कहने लगी वो बड़ा प्यारा था, बड़ा नूरानी चेहरा था। लोगों ने कहा जानती नहीं है, ये बता गया कहाँ पे? कहने लगी इधर से यूं गुजर के सामने गया। लोगों ने कहा इधर ही चलो तलाश करो। अब ये लोग आगे बढ़े, तलाश करने लगे। सरकारे गरीब नवाज को तलाश किया, अजमेर के बादशाह को तलाश किया। सरकारे गरीब नवाज आगे जाकर देखा एक कुटिया है, एक झोपड़ी है, उसमें बैठे हैं। ये सारे के सारे पहुंच गए। सरकारे गरीब नवाज के कदमों पे सर झुका के कहने लगे, ए बाबा जब तेरा नाम इतना पावरफुल है, जब तेरे नाम में ये ताकत है, एक पत्थर की बेजान मूर्ति से तेरा नाम लेके कह दिया जाए पी ले तो वो दूध पी लेता है। जब तेरे नाम में ये ताकत है तो तुझ में कितनी ताकत होगी, फिर तेरी क्या शान होगी। जब तेरे नाम का ये कमाल है तो तुझ में कितना कमाल होगा। कहने लगे ए बाबा हम जान गए वो जो मंदिर में हमारा भगवान है वो कमजोर है, तू ताकतवर है, इसलिए आज से हम उस भगवान की नहीं तेरी पूजा करेंगे, तेरी परस्तिश करेंगे। सरकारे गरीब नवाज ने सुना, आपने फरमाया ए लोगो सुनो, न वो पत्थर की मूर्ति इबादत के लायक है, न मैं इबादत के लायक हूँ। इबादत करना है, सर झुकाना है, इबादत बंदगी करनी है तो उसकी करो जिसने उस पत्थर को भी पैदा किया है और मुझ गरीब नवाज को भी पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गरीब नवाज कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद। ऐसे दीन फैला, सरकारे गरीब नवाज ने सबको कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। इस्लाम की अजमत को हिंदुस्तान के अंदर इस तरह लोगों के सामने रखा गया, इस तरह इस्लाम फैला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई जनाब, यहाँ तो बड़े बड़े आए थे, पिट पिट के गए थे। उस राजा को भी बड़ा घमंड हो गया था, कहता था मैं तो हर जंग में बड़े बड़े बादशाहों से जीत गया हूँ, मेरे सामने किसी की कोई औकात नहीं। तो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जब बताया तो वो कहने लगा ये बाबा क्या करेगा, मैं बादशाहों से नहीं हारा। उसे अपनी ताकत पे नाज था, अपनी हुकूमत पे बड़ा घमंड था। कहने लगा बड़े बड़े बादशाहों से मैंने मुकाबले किए, उनसे नहीं हारा। इस बाबा की बात तो छोड़ दो, मगर बताने वालों ने बादशाह को बताया बाबा को यूं ही हल्के में न लेना, इतना आसान न समझ लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह ने समझा था बड़ा आसान है, बाबा को भगा दूंगा, मैं मोइनुद्दीन को मिटा दूंगा। मगर तारीख ने देखा आज भी हिंदुस्तान में हुकूमत गरीब नवाज की है और पृथ्वीराज का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। हुजूर सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, मिशन मुस्तफा जाने रहमत का मिशन, ताजदारे मदीना, कामयाबी का रास्ता लोगों के सामने है, सीधी राह लोगों को दिखाई, लोगों को उस राह का मुसाफिर बनाया और उस राह पर चलकर लोगों ने अपनी जिंदगियां बेहतर बनाई। कुरान कहता है वक्त की अहमियत का अंदाजा करो और फिर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि तुम वो मुनाफा देखो, उस फायदे की फिक्र करो
जिस फायदे का जिक्र अल्लाह कुरान में करता है वो तरक्की है, वो फायदा है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान की जमीन हो और अमल की उस पर इमारत हो। जिंदगी बेहतर बनाओ, जिंदगी को हुस्ने अमल से सजाओ। जिंदगी में अगर आमाल अच्छे नहीं तो याद रखना कब्र जो है ना बहुत खतरनाक जगह का नाम है। कब्र जो है ना बहुत खतरनाक जगह। बहुत वक्त हो गया रात का, मगर कब्र की एक बात सुन लो और तकरीर खत्म, क्योंकि ये चहलुम का प्रोग्राम है। बड़े बड़े महल बनाने वाले भी 2 गज जमीन के अंदर ही दफन हुए। जिन्होंने हजारों बीघा जमीन खरीदी, रजिस्ट्रियां कराई, हजारों बीघा के मालिक रहे ना, उन्हें भी आखिर में 2 ही गज जमीन मिली। वही असली ठिकाना है। मौत का फरिश्ता आया, मौत के फरिश्ते ने जब कब्र का रास्ता साफ किया, क्लियर किया, कब्र तक पहुंचाया, तो याद रखना बड़े बड़े अमीर भी 2 गज जमीन के अंदर, बड़े बड़े मालदार भी उसी 2 गज जमीन के अंदर। मेरे अजीजों, कब्र क्या है? आओ आका की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पता लगेगा कब्र क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करना। मेरे आका ने फरमाया कब्र उस जगह का नाम है, कब्र में कोई नेक जाए, परहेजगार जाए, और कब्र में कोई जब परहेजगार मुत्तकी जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है, और कब्र में कोई गुनाहगार जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है। कब्र गुनाहगार को भी दबाती है, कब्र परहेजगार को भी दबाती है। नेक हो, मौलाना हो, अल्लामा हो, हाजी हो, नमाजी हो, कोई भी हो, या कोई चोर चक्का डाकू बदमाश कोई भी, कब्र में जाना। अठान पठान वाला हो उसे भी जाना, कोई भी हो कब्र में जाना। कब्र छोड़ेगी नहीं, दबाएगी सबको। मगर क्या अंदाज होगा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अंदर कोई गुनाहगार जाए तब भी कब्र दबाती है, नेक जाए तब भी दबाती है। या रसूल अल्लाह, कैसे दबाती है? आका ने फरमाया नेक जाए तब भी दबाती है, गुनाहगार जाए, बोलो, दबाती। तुम्हें, मुझे, हमें, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको दबाएगी, मगर अंदाज। तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया जब गुनहगार को दबाती है तो अंदाज ये होता है कब्र तंग होती है, इतनी तंग होती है कि इधर की पसलियां इधर की पसलियों के अंदर यूं घुस जाती है, हड्डियां टूटने लगती हैं, पसलियां चटकने लगती हैं, इनके टूटने की आवाजें निकलती हैं, और वो आवाजें इंसान के अलावा सारी मखलूकात उनको सुनती है। इंसान नहीं सुनता, इंसान के अलावा बाकी मखलूकात उस आवाज को सुनती है। कब्र दबाती है तो इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, इतने सख्त तरीके से दबाती है। ये गुनाहगार को दबाने का अंदाज है। मगर मेरे आका ने फरमाया नेक कब्र में जाए उसको भी कब्र दबाती है। उसको कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया जब नेक कब्र के अंदर जाता है कब्र उसको दबाती है। अंदाज ये होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेकर प्यार से ममता के साथ में दबाती है, कब्र नेक इंसान को उसी तरह से ममता के साथ दबाती है। क्वालिटी बदली, कब्र का अंदाज बदला, क्वालिटी बदली, अंदाज बदला, तो जाना उसी कब्र में है। मलकुल मौत आएंगे तो पूछेंगे भी नहीं, टाइम भी नहीं बताएंगे तुम्हें। तो मलकुल मौत आती ये नहीं कहते हैं कि अब
तुम्हारा टाइम आ रहा है, तुम्हें सब काम जो भी है अपने कर लो, निपटा लो, इजाजत तो लेंगे नहीं, बस आएंगे और ले जाएंगे, पता नहीं कब आ जाए, अगली सांस का भरोसा नहीं। एक बारगाह है कि उस बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया तो हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजे में कदम रख देता। सिर्फ एक बारगाह वो तेरे मेरे नबी की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह, वाली कौनैन की बारगाह है। जब मेरे आका की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया, दरवाजे पे आके उसने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दे के कहने लगा, आप परेशान तो नहीं हो रहे? ये जो दूर दूर से आए हैं ना, ये इसी तमन्ना में आए हैं अपने ये बड़े बड़े सामान लेके कि इम्तियाज बरकाती आ रहे हैं, जरा कुछ हम भी अपना काम चला लेंगे। तो मुझे तो इनकी भी फिक्र है, कुछ आपके लिए भी बोल रहा हूँ, कुछ इनके लिए भी बोल रहा हूँ, अल्लाह इनका भी भला करे। बोलो है कि नहीं? दूर दूर से आए बेचारे। अच्छा, मैं वैसे आमतौर पे इलाके में इस बार रुकना भी मेरा इस साल में बहुत कम हो रहा है। अभी भी मगरिब के वक्त ही पहुंचा मैं घर, गुजरात में था, वहां से पहुंचा तो बस इधर को चला आया। और मुझे बड़ा अफसोस भी रहा कि मैं मरहूम चचा इदरीस साहब के दफन में नहीं शरीक हो सका, क्योंकि मैं दूर था, बाहर था। मुझे खबर मिली तो मैं इतनी दूर था कि पहुंच नहीं सकता। मुझे अफसोस भी रहा कि बड़ी मोहब्बत मुझसे रखते थे, तो मैं उनकी तदफीन में शरीक ना हो सका, मगर मैंने दुआएं की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी मग़फ़िरत की दुआएं मैं मुसलसल करता रहा। वक्त ने इतनी इजाजत न दी कि मैं आ सकता, लेकिन मैंने ये अहद किया था कि मैं किसी भी तरह चहलुम में जरूर पहुंचूंगा। और मेरी डायरी आप उठा के देखेंगे तो आज की तारीख में लखनऊ की लिखी मिलेगी, लेकिन मैंने वहां फोन करके माजरत उन्हें बताया कि मैं नहीं आ सकता, मुझे वहां जाना जरूर है। और यहाँ के बाद में भी अगला सफर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर इस महफिल में शरीक होकर दुआओं का ये सिलसिला जो है, दिल कहीं ना कहीं इतना तो मुतमईन होता है कि हम सब लोग बैठकर रात के इस हिस्से में जो दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये दुआ जरूर रंग लाएगी, और इस दुआ की बरकत से अल्लाह उनकी कब्र में नूर नाज़िल फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो मुझे इनका भी ख्याल है, आप सबका भी ख्याल है। हुजूर की बारगाह है, दरवाजे पर दस्तक हुई, मलकुल मौत है बाहर दरवाजे पे, मगर दरवाजा खटखटाया, अंदर सैयदा फातिमा मेरे आका की शहजादी आका की बारगाह में दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा तो ज़ारा ने अंदर से कहा कौन है? तो कहने लगे मैं एक आराबी हूँ, देहाती हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ, हाल मालूम करने आया हूँ। इधर मलकुल मौत ने क्या कहा? मैं हाल मालूम करने आया। ये दुनिया का चलन है कि हम एक दूसरे का हाल मालूम करते हैं, एक दूसरे की खैरियत मालूम करते। कोई बीमार हो जाए हम जाते ना उसके पास कि क्या हाल है। हुजूर की जब तबीयत खराब हुई ना, जब तबीयत अलील हुई आपकी, तो हुजूर की बारगाह में अल्लाह का पैगाम आया, ताजदारे मदीना की तबीयत अलील है, अल्लाह का पैगाम आया। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब ये बताओ क्या हाल है। अल्लाह महबूब से फरमाया। अच्छा, अल्लाह तो हर हाल से वाकिफ है ना। हम और आप यहाँ बैठे हैं तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह देख रहा है। बोलो, देख रहा है कि नहीं? हर हाल में देख रहा है। हम जहां भी हो अल्लाह देख रहा है। हम 7 तालों में बंद हो जाएं, अल्लाह फिर भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने 7 तालों के अंदर कमरे में, आखिरी कमरे में, बाहर 7 ताले लगे हैं, 7 दरवाजे, 7वें दरवाजे के अंदर जब जुलेखा ने कहा था यूसुफ चलो जल्दी करो, तो क्या किया था जुलेखा ने? अपना दुपट्टा, वहां एक बुत रखा था, उस पे डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पर यह कपड़ा किस लिए डाला?
तो कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है। मैंने इस पे कपड़ा इसलिए डाला कि इससे मुझे हया आती है, इस पे कपड़ा डाल दिया, अब ये नहीं देखेगा। ए यूसुफ जो करना है करो, जल्दी करो, अब ये नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ए जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दिया जाए फिर ये नहीं देखता है, मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। फरमाते मेरा खुदा तो देख रहा है ना, तो खुदा तो हर हाल से वाकिफ है। अल्लाह तो जानता था हबीब की तबीयत कैसी है, मगर अल्लाह ने फिर भी हाल मालूम किया। किस लिए? आलम ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए मौला तूने क्यों हाल मालूम किया, तू तो हर हाल से वाकिफ है, तू तो जानता है, तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा ए मेरे बंदो बात तो सही है, मैं हर हाल से खबरदार हूँ, वाकिफ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, हाजिर व नाजिर हूँ, शाहिद भी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मेरे बंदो सुनो, मैंने महबूब का हाल इसलिए मालूम किया कि दुनिया का चलन है, मोहब्बत में यही तो होता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका हाल मालूम करता है। तो जब दुनिया में इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो हाल मालूम करते हैं, तो मैं तो खुदा हूँ, मैं तो परवरदिगार हूँ, मैंने हाल मालूम करके महबूब का दिल रखा है, महबूब को मैंने महबूब की खैरियत मालूम करके दुनिया को भी बता दिया है। ए दुनिया वालों मैं खुदा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मगर फिर भी महबूब की मोहब्बत में अपने महबूब का हाल मालूम कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? हुजूर ने सुना, हुजूर अर्ज करते हैं या अल्लाह बहुत तकलीफ में हूं। अब सुनना एक एक लफ्ज सुनना, दिल से और सीने पे हाथ। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं तकलीफ में हूं। अल्लाह ने फरमाया क्या तकलीफ है महबूब? अल्लाह ने फरमाया क्या इस बात की तकलीफ है कि दुनिया को जाहिरी तौर पे छोड़ना है? क्या इस बात की तकलीफ है कि एक लम्हे के लिए मौत आएगी? क्या इसलिए तकलीफ में हो कि तबीयत खराब है, तबीयत अलील है? ए मेरे महबूब तकलीफ की वजह क्या है? कौन सी तकलीफ है? क्या ये तकलीफ है कि दुनिया छोड़ने का गम हो रहा है? मेरे आका ने अर्ज किया या अल्लाह मुझे दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है, या अल्लाह मुझे मौत जिंदगी की कोई तकलीफ नहीं है, या अल्लाह मुझे अपनी तबीयत और सेहत और बीमारी की कोई तकलीफ नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बताओ तकलीफ क्या है? तो अल्लाह के नबी ने तुम्हारे मेरे आका ने इमामुल अंबिया ने अर्ज किया या अल्लाह मैं तकलीफ को ये सोच के तकलीफ में हूँ कि मेरे जाने के बाद में, मेरे जाहिरी तौर पे विसाल के बाद में, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। या अल्लाह तूने तो कहा कि अजाब नहीं दूंगा जब तक तू मौजूद है, कुरान में तेरा ऐलान है वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह तूने तो फरमाया है महबूब जब तक तू इनके अंदर इनके दरमियान है, इनके दरमियान मौजूद है, इन पर अजाब नहीं आएगा। लेकिन मौला मैं फिक्रमंद हूँ, मैं जाहिरी तौर पर पर्दा कर लूंगा, जाहिरी तौर पर विसाल हो जाएगा, मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी कब्र के अंदर आराम करूंगा, फिर मेरी उम्मत का क्या होगा। या अल्लाह उम्मत के लिए गमगीन हूँ, उम्मत की तकलीफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मेरे महबूब गम न कर, तकलीफ में न रह, इसलिए कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ए मेरे महबूब तकलीफ तेरी तेरे खुदा से नहीं देखी जाती है, तू तकलीफ में रहे ये तेरे खुदा को गवारा नहीं है। महबूब पता क्या चाहता है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत पे करम फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा दे। आका ने जैसे ही इतना कहा अल्लाह ने फरमाया महबूब ठीक है, तेरे सदक़े तेरी उम्मत पे फजल करता हूँ, तेरे सदक़े तेरी उम्मत पे ये करम कि तेरी उम्मत का कोई भी इंसान कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर मरने से 1 साल पहले उसने तौबा कर ली, मैं उसके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा।
मरने से 1 साल पहले हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला किसको मालूम होता है कि 1 साल बाद मौत आएगी, मौत का वक्त मालूम? तो या अल्लाह 1 साल पहले किसे पता लगेगा कि अब 1 साल में मर जाऊंगा और वो तौबा करेगा? उसे तो मौत का वक्त मालूम नहीं मेरे उम्मती को, वो कब मौत आएगी, तौबा कर पाया नहीं कर पाया। अल्लाह ने फरमाया महबूब सुन लो, अगर 1 साल पहले उसे तौबा करने के लिए मोहलत न मिल सकी तो मैं और आसान कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया 1 साल पहले नहीं तो चलो 1 महीना पहले अगर मरने से तौबा कर ली मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया, मौला मौत का वक्त मालूम नहीं है, या अल्लाह क्या मालूम तौबा की या न की, या अल्लाह मौत का वक्त किसी को पता नहीं। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया, या अल्लाह और जरा आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है और आसान कर देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर तेरा उम्मती मरने से 1 दिन पहले तौबा कर लेगा मैं सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अर्ज करने लगे, या अल्लाह किसको मालूम कि आज मौत का दिन आ गया, किसे पता कि अब मौत इस दिन आ गई है, आने वाली है, या अल्लाह पता किसी को नहीं है, तो ऐ परवरदिगार और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है और आसान कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई तेरा उम्मती मरने से 1 लम्हा पहले तौबा कर ले, 1 मिनट पहले तौबा कर ले, 1 घड़ी पहले तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है मैं फिर भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया, मौला किसे पता कि अगले मिनट में मौत आ जाएगी, किसे खबर कि अगला लम्हा मौत का होगा। या अल्लाह और आसान कर दे और करम कर दे। अब अल्लाह का करम तो देखो, हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया तो अल्लाह ने हुजूर के सदक़े कितना करम किया। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब और आसान करता हूँ, अगर कोई तेरा उम्मती उसके जिस्म से मलकुल मौत रूह निकाल रहे हैं, उसकी आंखें बंद होने लगी हैं, जबान बंद हो गई है, अब उससे बोला नहीं जा रहा है, अब आंखें उसकी नहीं खुल रही है, ऐ मेरे महबूब ऐसे आलम में ऐसे वक्त में वो बोल नहीं सकता है, जबान बंद हो चुकी है और जिस्म से रूह आधी निकल चुकी है। आधी रूह निकलने के बावजूद अगर उस वक्त में कोई अगर सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, अगर वो जबान से तौबा भी नहीं कर पाए, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत बड़ी है, तेरे सदक़े में मैं फिर भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। कितना करम, जिस्म से आधी रूह निकल गई, आधी बाकी। अल्लाह फरमाता है अगर उस वक्त में तौबा भी न कर सका, जबान बंद है, सिर्फ दिल से शर्मिंदा हो गया, तब भी मैं उसको माफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया, या अल्लाह तेरा करम है, अगर मौला मेरे कुछ उम्मती तो ऐसे भी होंगे जो तौबा ही नहीं कर पाएंगे, दिल से शर्मिंदा भी नहीं हो पाएंगे और मर जाएंगे, या अल्लाह उनका क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला वो गुनाहगार उम्मती जो तौबा न कर सके, या अल्लाह उनका क्या बनेगा, या अल्लाह उन गुनाहगारों पे भी करम कर दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब चल बात तेरी मोहब्बत की है, उन पर भी करम करूंगा। अल्लाह के प्यारे महबूब अल्लाह की बारगाह में इधर मारूजा पेश कर रहे हैं, उधर अल्लाह ने करम फरमाया। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब फिर उनके लिए ये होगा, वो गुनाहगार जब मैदान महशर में आएंगे, जब हश्र के दिन मैदान महशर में वो गुनाहगार होंगे, ए मेरे महबूब मैं वहां पर तुझे ये पावर दूंगा, मैं वहां पर तुझे ये शान अता करूंगा। वो गुनाहगार जो तौबा न कर सके, वो गुनाहगार जो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे, लेकिन फिर भी तेरा भरम रखा जाएगा, तुझे इज्जत दी जाएगी, तेरी शान सबको दिखाई जाएगी। ऐ मेरे महबूब वो गुनाहगार जिन्होंने तौबा न की जन्नत में जाने के मुस्तहिक नहीं बने, जहन्नम में जाने के हकदार हो गए, लेकिन मैदान महशर में अगर तू उंगली उठाएगा, जिसकी तरफ इशारा कर देगा, मैं तेरा खुदा हर तेरे उस उम्मती की मगफिरत फरमा दूंगा। कितना करम है। दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं एक देहाती हूँ, हुजूर की खैरियत मालूम करने आया।
सैयदा ने कहा हुजूर की तबीयत अलीम, आज नहीं कल आना। वो आराबी चला गया। दूसरा दिन आया, दरवाजा सैयदा ने कहा कौन? कहने लगा वो आराबी जो कल आया था, हुजूर का हाल मालूम करना है। तो सैयदा के सवाल पर सैयदा ने जैसे सवाल सुना तो आपने फरमाया ओ आराबी सुन ले, हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है, कल आना। ये फिर चला गया। तीसरा दिन आया, फिर दरवाजा खटखटाया, का कौन है? कहने लगा वही हूं जो कल भी आया था, परसों भी आया था। कहने लगी आज भी नहीं मिलना होगा। किस लिए? का हुजूर की तबीयत अलील है, कल आना। इतना मेरे आका ने सुना, फरमाया फातिमा कौन है? कहने लगी या रसूल अल्लाह, कोई आराबी है, देहाती है, 3 दिन से आ रहा है, मैं रोज मना कर देती हूँ। आका ने फरमाया ए फातिमा, आने वाला कोई आराबी नहीं है, कोई देहाती नहीं है, आने वाला तो वो है जो बस्तियां उजाड़ देता है, आने वाला तो वो है जो माओं से उनके लाल छीन लेता है, आने वाला तो वो है जो बच्चों को यतीम कर देता है, आने वाला तो वो है जो औरतों को बेवा कर दिया करता है। ए मेरी लख्ते जिगर फातिमा, आने वाला कोई देहाती नहीं है, बल्कि मौत का फरिश्ता इजराइल है। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल आ गए आका की बारगाह में, आगे जिब्राइल खड़े, पीछे मौत का फरिश्ता। हुजूर की बारगाह में बुलबुल सिदरा कहती हैं या रसूल अल्लाह, इजाजत मांग रहा है, मेरे पीछे खड़ा है, अगर आप कहें, अगर आप इजाजत दें मलकुल मौत, अगर आप कहें तो आ जाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, बुला बुला। एक जुमला आप तक पहुंचाना है जो तकरीर का पूरा लुब्बे लुबाब है। सरकार ने फरमाया बुला लो इसे, अपना काम कर लेगा, करने दो। मलकुल मौत आगे आए, बगैर इजाजत तो आका की बारगाह में आने की हिम्मत न हुई, और जब आए तो इजाजत मिली तो आगे आए। आका ने फरमाया ठीक है, रूह कब्ज कर लो। मलकुल मौत ने आका की रूह को जब जिस्म अक़दस से निकालना शुरू किया, हुजूर कहने लगे ए मौत के फरिश्ते, ए इजराइल, बड़ी तकलीफ हो रही है। ताजदार मदीना ने फरमाया इजराइल बड़ी तकलीफ हो रही है। मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको तो तकलीफ भी नहीं दी जा रही है, जरा सी भी तकलीफ नहीं दी जा रही है। या रसूल अल्लाह, आपको कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही है। हुजूर ने फरमाया क्या मतलब? और लोगों की रूह निकालते हो तो क्या उनको तकलीफ होती है? कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह, आपको कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है, वरना तकलीफ तो इतनी होती है कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल खींच ली जाए, जितनी तकलीफ उस बकरी को होती होगी उससे भी ज्यादा जब मैं रूह निकालता हूँ तो मरने वाले को तकलीफ होती है। इतना सुना मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, ताजदारे मदीना रोने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने रोकर कहा ऐ इजराइल, इतनी तकलीफ होती है तो सुन ले, जितनी भी तकलीफ देनी है, ज्यादा से ज्यादा जो भी है, जितनी तकलीफ देना चाहे आज मुझे तकलीफ दे दे, मगर मेरी उम्मत को मौत के वक्त में तकलीफ न देना। कितनी फिक्र है ना हुजूर को, हम गुनहगार, हम निकम्मों की कितनी फिक्र है। आका ने फरमाया इजराइल जितनी तकलीफ देनी मुझे दे दे, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न दे। हुजूर दुनिया से यकीन करें, मक्के में मदीने में कोहराम मच गया, सहाबा की बेचैनी, सहाबा की बेकरारी। अल्लाह पर हुजूर को देखे बगैर एक लम्हा नहीं रहते थे। कितने तो हुजूर की विसाल की खबर सुन के जैसे खड़े थे तो बैठ न सके, बैठे थे तो उठ न सके। एक सहाबी रसूल है, उनका जवान बेटा, वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, जवान बेटा आया पीछे से, उसने आकर बताया कि हुजूर का विसाल हो गया। जैसे खड़े थे ना, ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहने लगे मौला, इन आंखों ने तेरे महबूब के जलवों को देखा है, या अल्लाह इन आंखों ने तेरे महबूब के जलवों को देखा है। अब हुजूर
का चेहरा नजर नहीं आएगा तो इन आंखों को कुछ और देखने की तमन्ना भी नहीं है। या अल्लाह इन आंखों की तहारत को खत्म नहीं करना चाहता, मौला मेरी आंखों का नूर ले ले, मुझे नाबीना कर दे। जवान बेटा पीछे खड़ा था, मुड़ के भी नहीं देखा। उसी लम्हा अल्लाह की बारगाह में रो के दुआ की, या अल्लाह अब ये आंखें किसी और को देखने ही नहीं चाहती, मौला अंधा कर दे। उसी लम्हा आंखों की बीनाई चली गई। न जाने कितने नाबीना जिंदगी। एक किस्सा है, एक दास्तान है जो थोड़े से वक्त के बाद में माजी का फसाना बन जाती है। इसे ऐसे गुजारो कि ये जिंदगी संवर जाए, कामयाब हो जाए। वो किसी ने कहा है ना, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तो जिंदगी कायदे करीने से गुजारे। फायदे का सौदा ये नहीं कि दुनिया में कारोबार अच्छा, घर अच्छा। फायदे का सौदा ये है कि ईमान सलामत और आमाल अच्छे हैं, इश्क रसूल सीने में है, फिर दुनिया से जा रहे। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे और आखिरत की तैयारियों की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू जो अगलात हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।